नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा मैं कि आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व का दिन है, जिन्हें बहुत सारी यातनाएँ और बहुत सारी संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन वे अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य में इतने अडिग हुए कि आखिरकार उन्होंने वो सफलता प्राप्त की। आज 18 जुलाई नेल्सन मंडेला जी का जन्म दिवस है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर किस व्यक्तित्व के नेल्सन मंडेला थे और आखिर क्यों उन्हें अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। तो ये वीडियो जो आपके सामने आ रही है, उम्मीद करूँगा आप सभी को पसंद आए। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब हर सुविधाएं रंग के आधार पर बटी हुई थी। बात चाहे बस की सीट की हो या फिर सार्वजनिक जगहों पर मिलने वाली किसी भी सुविधाओं की, हर जगह रंग के आधार पर गोरों को अच्छी और कालों को सबसे बुरी सर्विस मिलती थी। वैसे तो इसका इफेक्ट लगभग हर देशों में था, कहीं थोड़ा या फिर कहीं ज्यादा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में तो हद ही हो गई थी। वहां की कुल आबादी के 3/4 काले लोग थे और उनके देश की अर्थव्यवस्था उन्हीं के मेहनत के दम पर चलती थी, लेकिन सारी सुविधाएं मिलती थी गोरों को। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में रंगों को लेकर समस्या बहुत पहले से थी, लेकिन नेशनल पार्टी की सरकार ने 1948 में यह नियम बना दिया, काले और गोरे लोग अलग अलग जगहों पर रहेंगे और सुविधाओं को भी उनके रंगों के हिसाब से बांट दिया गया। लेकिन बुराई पर तो हमेशा से अच्छाई की ही जीत हुई है, लेकिन यहाँ इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए नेल्सन मंडेला को अपने जीवन के 28 साल जेल में गुजारने पड़े। तो चलिए बताते हैं आखिर वह कौन थे जिन्होंने रंग भेद नीति को खत्म करने में काफी हद तक प्रयास किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माउंट हिल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई विश्व के एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला का नाम है तप का, सतत संघर्ष का, सकारात्मक जीवन का। कठोर से कठोर यातनाएं भी उनके आत्मबल को कुचल ना सकी। उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प और जुनून से यह साबित कर दिया कि यातनाओं का अंबार लगाने वाली बड़ी से बड़ी ताकत को भी हार माननी पड़ती है। जब व्यक्ति यह ठान लेता है कि अत्याचार पर लगाम लगनी चाहिए, मानवता के सम्मान के सूरज का उदय होना चाहिए, जो मनुष्य समर्थ, योग्य एवं साहसी होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यही साबित करते हैं नेल्सन मंडेला। अब हम आपको अपनी इस वीडियो में नेल्सन मंडेला के व्यक्तित्व और संघर्ष को बहुत ही सरल और सही शब्दों के साथ प्रस्तुत करते हैं। नेल्सन मंडेला पुस्तक के लेखक श्री सुशील कपूर ने उनके जीवन की हर दास्तान को क्रमबद्ध किया है और बड़े ही रोचक अंदाज में से प्रस्तुत किया है। सामान्य पाठकों को किसी के बारे में पूछने को कहा जाए, उन्हें नींद आने लगती है और वे बोरियत महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी किसी अन्य व्यक्तित्व को जानने में दिलचस्पी नहीं रखता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने रंगभेद विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर संघर्ष कर दुनिया के सामने एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे लगातार रंगभेद के खिलाफ लड़ते रहे। उन्हें राजद्रोह के आरोप में वर्ष 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया। 11 जून 1964 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और रॉबिन द्वीप पर भेज दिया गया। लेकिन कठोर सजा मिलने के बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया। इसी कारण जेल में उन्हें मंडेला विश्वविद्यालय कहकर पुकारा जाने लगा। अपने अनमोल जीवन के 27 महत्वपूर्ण वर्ष उन्होंने कारागार में काटे। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस क्षेत्र के गांव में हुआ था। जब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो उस समय उनकी आयु 46 वर्ष थी और अपने जीवन के 46 वर्ष भी उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने में बिताए थे। जेल में भी उनको अनेक यातनाएं दी गईं, लेकिन वह ना कभी झुके ना ही टूटे। 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई होते नेल्सन मंडेला जान गए थे कि अब अपने मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार काम करना है।
उन्होंने अपनी पार्टी का काम संभाला। अब उनकी पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद एवं नस्ल भेद रहित लोकतंत्र का निर्माण हो, ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। वे दिन रात भूलकर अपने संघर्ष में लगे रहे। दक्षिण अफ्रीका के सभी नागरिकों के समान अधिकारों को लेकर उनका संघर्ष चल रहा था। आखिरकार उनका कठोर श्रम और संघर्ष मंजिल की ओर जो बढ़ रहा था। 1994 इतिहास का वह ऐतिहासिक काल था जब पहली बार इतिहास में किसी अश्वेत व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया था। निश्चित ही उनके संघर्ष यातना और अत्याचार पर एक बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जिससे पूरे विश्व को अचंभित कर दिया था। इसके बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। इसके बाद हर ओर हवा बदलने लगी। नस्ल भेद धीरे धीरे कम होने लगा था। इससे रंग भेद काफी हद तक खत्म हुआ था। अब तो उनके विरोधी भी प्रशंसकों में बदलने लगे थे। नेल्सन मंडेला को उनकी अद्भुत कार्यों के लिए पूरे विश्व से अनेक पुरस्कार एवं सम्मान मिले। वर्ष 1983 में उन्हें विश्व शांति स्थापित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में उन्हें भारत के प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला अपने कार्यों का प्रेरणा स्रोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बताते थे। उनका निधन 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में हुआ। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो जीवन के बाद भी प्रकाश पुंज बनकर लोगों को राह दिखाते रहते हैं, उन्हें भटकने से बचाते हैं। नेल्सन मंडेला भी एक ऐसी ही व्यक्तित्व हैं। उनकी संघर्ष और सफलताएं युगों युगों तक पूरे विश्व को दिशा दिखाते रहेंगे। उम्मीद करूंगी कि आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे दूसरों को भी भेजें। धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही अधिक पसंद आई हो और आगे भी हम इस तरीके की इंस्पिरेशनल स्टोरी आप सभी के सामने लाते रहेंगे। आपको पता है, हाल ही में अभी हमारे विद्यालय से हर्षित सारस्वत ने टॉप किया और उसकी भी एक इंस्पिरेशनल वीडियो है जो कि जल्द ही आप सभी के सामने आने वाली है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी इस चैनल के साथ जुड़ कर रहें। थैंक यू और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।